अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से दूर रखें, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ सुबह का वक्त था और ब्रेकफास्ट बना रही थी मैं, तो पराठे तो बनते ही हैं अमूमन। तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट दे देते हैं, बच्चों की छुट्टियां भी हैं तो पैनकेक का बच्चे बोल रहे थे, तो मैंने उनकी पैनकेक की ख्वाहिश जो है पूरी करने की पूरी भरपूर कोशिश करी है। तो मैंने जो है पैनकेक के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि फ्लोर ले लें, मैदा ले लें। तो मैंने तो आटे का बनाया था, तो 1 कप मैंने जो है आटा ले लिया था। आप मैदा ले लें 1 कप, और उसमें मैंने 3 अंडे डाल दिए थे और बनाना डाल दिया था 3। और सूजी है तो सूजी भी डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें। और आइसिंग शुगर डाल दिया था मैंने इसमें, वनीला एसेंस, और बेकिंग पाउडर डाल दिया था थोड़ा सा, हाफ कप। हाफ कप नहीं, सॉरी, हाफ चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दें आप। और फिर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें बीटर से, ठीक है। और उसके बाद ब्लेंड कर लें आप अच्छे से। और मैं क्या मिस कर रही हूँ, आई थिंक ऑयल। ऑयल भी थोड़ा सा डाल दें आप, 3 to 4 टेबल स्पून। अच्छा, उसमें पता नहीं क्यों स्टिकी सा हो रहा था छोटे वाले फ्राई पैन में, तो मैंने कहा फ्राई पैन चेंज करके देखते हैं, शायद ठीक हो जाए, क्योंकि मटेरियल मुझसे पतला हो गया था। तो मैं सोच रही थी क्या करूं, क्योंकि ये टर्न नहीं हो रहा था पैनकेक, और बच्चों को भूख लग रही थी और जल्दी जल्दी बना के मुझे एक साथ ही देना था। तो ये था कि फिर जो है ना, मुझे जो है ना, मैंने इसमें फ्लोर मिलाया तो फिर वो सेट हो गया था। अच्छा, तो फिर उसके बाद वही जो मैंने आपको बताया, फ्लोर डाला तो सेट हो गया था। असल में मुझे बनाना इसको रात में ही था, तो एक तो लाइट इतनी जाती है, ऊपर से जो है बच्चे रात में ही ज़िद कर रहे थे, तो मैंने मटेरियल बना के फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने कहा ये सुबह इन लोगों को पैनकेक बना के दे दूँगी। सुबह वो जो है पतला सा हो गया था कुछ, और ये मैंने बना लिया आखिरकार। तो फिर मैंने फ्लोर मिलाया तो फिर वो ठीक हो गया था, और बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा था, पैन में चिपक रहा था बहुत ज़्यादा। तो आप फ्लोर मिला लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। और मैं बनाते वक्त नहीं दिखा सकी, क्योंकि मैंने रात में मटेरियल तैयार किया था और वो मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकी। तो ये लास्ट की देखें, ये दो दो जो पैनकेक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत फ्लफ़ी, बहुत अच्छा सा बना था। तो बच्चों को मैंने दे दिया था, और ये देखें बहुत अच्छा बना था। और ये चाय और पैनकेक मैंने बच्चों को दे दिया था, चॉकलेट्स में लगा के बच्चे खा रहे थे, ठीक है ना। और मेरी बेटी जो है वो सो रही है, बार-बार उठी जा रही है, तो उसको देखने जा रही हूँ मैं। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अभी तो। जी, मैं उसको दोबारा सुला कर आ गई हूँ, और तो ये मैंने बच्चों को दे दिया था। बच्चों को ये ब्रेकफ़ास्ट पसंद आया था, तो आप लोग भी छुट्टियों में चेंज कर कर के बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट दें, पैनकेक दे दें, कभी ब्रेड दे दें, कभी पराठा दे दें, कभी आम पराठा दे दें, कभी चाय पराठा दे दें, अंडा पराठा दे दें, कभी पापे, कभी कड़क डबल रोटी, कभी जो है बकर ख़ानी है और बन है, ये सब डिफरेंट चेंज करके, क्योंकि माएँ भी थक जाती हैं कि पराठा पराठा। ये देखिए लास्ट वाला ये कितना अच्छा बना है, और ये मैं खाने जा रही हूँ। सब बच्चों को दे दिया मैंने, अब मैं लास्ट में खाने जा रही हूँ। इसमें से भी मैं थोड़ा ही खाऊंगी, क्योंकि हैवी हो जाता है ये। तो एक खा लूँगी, एक बच्चों को दे दूँगी मैं, या दोनों खा लूँगी मसला नहीं है कोई। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर ये मैं लास्ट का, ये देखिए कितना अच्छा बना है, दिल चाह रहा है कि मतलब तस्वीर बड़ी अच्छी आई है, इसकी वीडियो बड़ी अच्छी बनी है। तो जो शुरू के थे वो तो बहुत ज़्यादा चिपक रहे थे। अब यहाँ पे बच्चे, शाम का टाइम है, तो बच्चे जो है ना कैरम के स्ट्राइकर से जो है अ, ऐसे ही पास कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों भाई। तो ये भी एक गेम हो जाता है उनका। फारिग वक्त में लाइट बहुत जा रही है, तो बच्चे क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। तो बच्चे ये स्ट्राइकर से खेल लेते हैं, कभी कैरम खेल लेते हैं, कभी लूडो खेल लेते हैं, कभी पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है करने के लिए, बच्चे हैं आखिर। तो अपनी छुट्टियां एंजॉयमेंट करने के लिए
कुछ ना कुछ कर लेते हैं बेचारे। गर्मियों की वजह से हम कहीं लेकर भी नहीं गए घुमाने के लिए। गर्मियाँ ऊपर से फिर पानी कभी बंद कर देते हैं हमारे ऊपर, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी गैस बंद कर देते हैं, ये सारा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हाईलाइट में आप लोगों ने देख लिया होगा कि घर में ही बारबेक्यू कर रहे हैं हम लोग और बिहारी बोटियां बना रहे हैं। तो उसकी मैरिनेशन जो है वही मैं कैप्चर करना भूल गई, और ये जो है मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने डाला है। तो अब इसी के लगाते हैं, चलें लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये बारबेक्यू मैंने जो है ये मैरिनेट करके रख दिया था 2 आवर्स पहले ही। और ये 1 kg के करीब ही हैं ये बोटियाँ, ज़्यादा नहीं हैं, 1 या 1.5 kg होंगी। अंदाज़ा नहीं था मुझे, मतलब ये घर के लिए बनाया था तो थोड़ा सा ही किया था। मुझे पसंद है इसलिए जो है ना मैं बना लेती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। शामी कबाब हो गया, ये हो गया, और बिरयानी वगैरह बना ली बस। इसमें जो डालना है आपने मसाला, वो बिहारी कबाब के जो पैकेट आता है शान का, वो मैंने एक डाला था। दही मैंने डाला था, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट आधा कप, और पपीते का पेस्ट मैंने डाल दिया था 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून। और मैंने अपना भी मसाला डाला था, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी और चाट मसाला, और ऑयल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून। और ये है कि नींबू का रस डाला था मैंने 2-3 टेबल स्पून। आप फिर इसको मिक्स करके रख दिया था। नमक वगैरह भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर ये मैं स्टिक्स में जल्दी जल्दी लगा दूँगी। और ये स्टे करने से बहुत अच्छी बोटियाँ गल गई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी। मैं दोनों मैरिनेशन जो है आपके सामने नहीं कर सकी हूँ भाई। एक तो मोबाइल कभी चार्ज नहीं होता, कभी बच्चों के पास होता है। ये बोटियाँ जब मैं मैरिनेट कर रही थी वो भी आपको नहीं बता सकी, चलें जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया मुँह ज़ुबानी। यही यही मसाले मैंने डाले। नमक का अंदाज़ा इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि शान में भी ऑलरेडी नमक होता है। और पैनकेक का भी आपको, जब मैं उसमें सब कुछ डाल रही थी, जब नहीं मैं कैप्चर कर सकी, सॉरी। तो यहाँ पे मैं बोटियाँ सीखों में लगा लूँगी। और ये लगाने में इतना कोई मज़ा आता है। मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मा हम भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। मैंने कहा सबके हाथ गंदे हो जाएंगे और मसाला लग जाएगा, फिर मिर्चें लगेंगी, तो ये मुझे ही लगाने दो। मुझे अच्छा लगता है ये काम। तो जो मेरा फेवरेट काम होता है तो वो मैं खुशी खुशी कर लेती हूँ, जो नहीं होता फिर वो मुझसे नहीं होता। तो ये मेरा फेवरेट काम है, तो ये मैं खुशी खुशी लगा रही थी बोटियाँ। और यकीन जाने बहुत मज़े की बोटियाँ बनी थी, बहुत चटखारेदार बोटियाँ बनी थी, ज़रूर बनाइएगा। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इसका बता दूँगी, इसके क्या क्या मैंने मसाले डाले थे, ठीक है। और बहुत ही यम्मी बनी थी और बहुत जल्दी गल गई थी, बहुत अच्छी बनी थी क्योंकि पपीते का पेस्ट गया था इसमें, तो गल गई थी बोटियाँ। देखें ये सारे मैंने लगा दिए इस तरह। क्या गंद लग रही है। यहाँ पे जो है हम ये तो मेरे हस्बैंड कर रहे थे, कोयले उन्होंने जला दिए थे। अब जो है लाइट भी गई हुई थी और ये एंजॉयमेंट पार्टी चल रही थी हमारी बारबेक्यू की। तो घर में ही छोटी मोटी बारबेक्यू कर लेते हैं हम लोग ताकि खा लें। एक प्रॉपर जो होता है वो उसमें टाइम लग जाता है कि भाई सबको बुलाएं और प्रॉपर करें और ये वो। तो इसमें चाहिए भी ज़्यादा कुछ होता है क्योंकि इसमें जो है ना बरकत वाली बात ज़रा कम होती है। मतलब बोटियाँ ज़्यादा भी हो ना तो इसमें जो है ऐसा होता है कि ये हाथ के हाथ सब खाते रहते हैं, तो पता नहीं चलता कि बोटियाँ गईं किधर, किसने चुरा ली। तो ये है कि तो इसीलिए जो है ना ये घर में ही सब अपना अपना बना के खा लेते हैं। हाँ, ये होता है कि कोई दावत वावत होती है बड़ी तो फिर बारबेक्यू का सिस्टम होता है। और मुझे तो ये खाना होता है लाज़मी, तो घर में। और कोयले पे
क्या बात होती है इसकी। वैसे आप पतीले में भी पका सकते हैं इसको। ये मैरिनेशन कर दिया आपने 2 घंटे, उसके बाद आप पतीले में ऑयल भी मैंने डाला था इसमें, 2 2 टेबल स्पून डाला था, क्योंकि डाल दें ग्रीसी सा हो जाएगा थोड़ा। तो उसके बाद आप पतीले में एज इट इज़ ऐसी डाल दें और हल्की आंच पे पकाएं। ठीक है। बोटियाँ तो पपीते की वजह से आपको पता है गल जाती हैं, बहुत यम्मी बनती हैं। फिर उसके बाद जो है ना, गलाने के बाद आप उसको, तो फिर उसको चेक कर लीजिएगा गल जाए तो फिर वो चारकोल जो है आप गरम करके, तो वो जो है आप क्या कहते हैं उसमें लगा दीजिएगा और घी डाल दीजिएगा। उसके बाद ये होगा कि वो वैसे ही मज़ा देंगे, वैसे ही दम का जो है ये बिहारी बोटियाँ तैयार हो जाएंगी पतीले के अंदर। तो दोनों तरकीब से मैंने आपको बता दिया, ये भी कर सकते हैं और नहीं है किसी के पास तो वो इस तरह भी कर सकते हैं, पतीले में भी पका सकते हैं। अ, और चूल्हे तो आजकल छोटे छोटे मिल रहे हैं, स्टिक्स पे मिल रही हैं बहुत ज़्यादा। कुर्बानी के दिनों में भी और कुर्बानी के बाद भी कोयले और ये सब चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि आप कुर्बानी के बाद लोग अक्सर घरों में बारबेक्यू करते हैं, तो ये हर दुकान में अवेलेबल होती हैं। और इतनी ये यम्मी बनी थी, तो मैंने ये दही का रायता बना लिया था ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल के, और फांटा कोल्ड ड्रिंक थी बच्चों की पसंद की, और चपातियाँ मंगवा ली थी, और नींबू छिड़क छिड़क के खा रहे थे, चाट मसाला, और बहुत ही कोई यम्मी बोटियाँ बनी थी। इतनी गल गई थी कि मुँह में बिल्कुल घुल रही थी, और सब बच्चों को भी बहुत पसंद आई। और बहुत इन्जॉय किया हमने। ये बारबेक्यू जब भी करते हैं हम बहुत इन्जॉय करते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं, और वो हमारे साथ पकवाते हैं और सारी हेल्प करवाते हैं। मतलब वो पंखा जल जल के वो कोयले में आग भड़का रहे होते हैं, और बहुत चटखारेदार बोटियाँ बनी थी। ज़रूर बनाइएगा आप लोग भी, पतीले में बना लिएगा, बहुत अच्छी बनेंगी। और इंस्टेंट शान के मसाले से बना लिया था। मैं अपने भी मसाले डालती हूँ, मगर फिर मैंने शान के मसाले से ही बना लिया, अपना भी डाला था थोड़ा। अच्छा, ये कोयले तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना फ़ायदा उठाए। तो हस्बैंड ने भी कहा चाय बनाते हैं, कोयलों की चाय बनाते हैं, वैसे भी गैस भी चली जाती है। तो ये रात का वही वक्त था, गैस भी चली गई थी, तो मैंने कोयलों पे जब स्टैंड रख के और चाय रखा पकने के लिए, ये देखें 2 इलायची मार के और चीनी पत्ती और कप्स भी रख दिए। काफ़ी देर लगी थी, मगर बहुत बहुत कोई मज़ेदार चाय बनी थी। ज़रूर बनाइएगा, कोयलों पे बहुत मज़ेदार चाय बनती है। तो ये देखें, ये मेरी कोयलों वाली चाय तैयार हो गई, उबाल भी आ गया और इलायची चली गई मेरे हस्बैंड की दोनों। तो हस्बैंड का रेड वाले कप में दोनों इलायची चली गई है, और वो मैं निकाल दूँगी आगे जाके। वैसे मुँह में इलायची जब आती है तो अजीब सी लगती है, वैसे मुझे इसकी चाय बड़ी पसंद है, तो मैं चाय में ज़रूर डालती हूँ इलायची। इससे कलर भी अच्छा आता है, और वैसे भी फ़ायदेमंद भी है। तो यहाँ हम लोग चाय के मज़े ले लेंगे, और चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, शाय, अल्लाह हाफ़िज़।